रश्मि रथी की कहानियों के सफर में आपका स्वागत है। पिछली कहानी में हमने आपको बताया कि कैसे श्री कृष्ण के समझाने पर भी दुर्योधन नहीं माना, तो श्री कृष्ण ने राधे यानी कर्ण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने भी प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को मना कर दिया। आज की कहानी सर्ग 4 से ली गई है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि रश्मि रथी मात्र कर्ण के चरित्र को ही नहीं दर्शाती, अपितु हमें जीवन की बड़ी ही अहम बातें सिखाती है। कर्ण की दुर्योधन के प्रति इतनी निष्ठा थी कि उसने श्री हरि की बात भी नहीं मानी। अजीब सा नियम है संसार का, जो पापी मनुष्य है वो सुखी है और जो तपस्वी है, सत्यवादी है, पुण्य के प्रतीक हैं, वो दुखी हैं। जहां हरियाली है, पानी के कुंड भी वहीं भरे हुए हैं। जहां पानी की जरूरत है वहां तो रेगिस्तान है। बड़ी अच्छी बात है कि जरूरी नहीं आपने किसी का बुरा किया हो तभी आपको दुख मिला हो। आपको कई बार आपके अच्छे कर्मों का भी दंड मिल जाता है, और इसके बावजूद भी जो मनुष्य अपना धर्म नहीं छोड़ता, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, वो तपस्वी कहलाता है। और महान दानवीर कर्ण ऐसे ही एक तपस्वी हैं। राष्ट्रकवि लिखते हैं, प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख बीन हार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने की नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी मनुज पुण्य को भी अपनाकर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हस्ती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है, जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दो जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। जीवन में प्रतिज्ञा लेना आसान है, कठिन है तो उसे निभाना, और उससे भी कठिन है उसका अंतिम मूल्य चुकाना। स्वयं के सुखों का त्याग करना अगर इतना आसान होता तो हर कोई कर देता, परंतु बलिदान देना बड़ा कठिन है। कर्ण के जीवन की एक और परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। उस महादानी से आज कोई दान लेने आया था। जिसके पास जो होता है वह उसी का दान करता है। नदियां अपने पानी का दान करती हैं, पेड़ फल छाया लकड़ी आदि का दान करते हैं, और देने के बाद रोते या कोई एहसान भी नहीं जताते। राष्ट्रकवि इसी पर लिखते हैं, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांचच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती है जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बनी रहते हैं त्यागी और बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंस कर दे मूल्य न मिलता वह मनुज घर घर है। जीवन का अभिमान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे सततु का त्याग मान लेते हैं। यह न सततु का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा, वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फूलों का रुकना, डालों का सड़ना है, मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है, मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि मतरेशों में कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए फल आए।
दिखलाया कपर्ण ने आप, अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण, रिक्ति निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए भी न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एक कार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर कभी न मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। इससे अगली कहानी आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।